गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जैसा कि एसएससी सीएचएसएल का सिटी इंटीमेशन आ चुका है, आपको डेट्स और सिटी के बारे में बताया जा चुका है और जहाँ तक मेरा आइडिया है कल से एडमिट कार्ड भी रिलीज़ होने लगेंगे। तो 12th डेट से आपका एग्ज़ाम है। तो आज से सिर्फ आपके पास गिनती के 4 दिन बचे हैं। तो अब इन 4 दिनों में जैसे जैसे दिन पास आ रहे हैं नर्वसनेस बढ़ती जा रही है। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। मैं इसमें मतलब कोशिश करूँगा आपको कि कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज़ बता चुकूँ जो लास्ट टाइम में आपको मतलब हेल्प कर सकेंगे आपकी, कि आप अपने स्कोर को इम्प्रूव कर पाएँ, इस एंग्जाइटी को ख़त्म कर पाएँ। तो सबसे पहले ये 4 दिन बचे हैं, आप इनमें क्या क्या पढ़ सकते हैं, आपके पास क्या क्या ऐसा है जिससे मतलब जो ये 4 दिन हैं इनका यूटिलाइज़ कर सकें। तो अभी मैथ्स के लिए तो मैं आपको कहूँगा मतलब कोई भी सब्जेक्ट है, अभी फ़िलहाल आप कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ें। इस नए टॉपिक से सिर्फ मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपको वो टॉपिक समझ में नहीं आएगा। आपको उस टॉपिक की वजह से हो सकता है आपको एंग्जाइटी और बढ़ेगी कि बताओ मैंने ये नहीं पढ़ा है, बहुत सारा मैंने नहीं पढ़ा है। तो हो सकता है कि आप थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज़ करें अपना। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि कोई भी नया टॉपिक बिल्कुल भी टच नहीं करना है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, एक अपने फार्मूलाज़ की लिस्ट बना लेनी है। जो भी इम्पोर्टेंट फार्मूला है, आई थिंक आप लोगों ने पहले से कोई ना कोई लिस्ट बना रखी होगी। उन फार्मूलाज़ को अच्छे से रिवाइज करना है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो गई, ज्योमेट्री हो गई। इन सभी फार्मूलाज़ को आप बाई हार्ट एक बार रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन इन्हीं से डायरेक्टली पुट कर लिया जाता है और आपने नहीं पढ़ा होता है तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब रिग्रेट होता है। और दूसरी चीज़, अगर इंग्लिश के लिए मैं कहूँगा आप वोकैब पे थोड़ा फोकस करिए। वोकैब में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया और ईडियम्स फ्रेजेस हो गए, क्योंकि सीएचएसएल या सीजीएल जो जिसका भी प्रीलिम्स है उसमें आपके वोकैब की वेटेज बहुत अच्छी है। तो सो मैं वही कहूँगा कि एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट थोड़ा देख लीजिए उसके रूल्स। एक्टिव पैसिव हो गए, ये थोड़ा श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, इनमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं और वोकैब पे थोड़ा ध्यान दीजिए। उसके बाद आती है बात जीएस की। जीएस में तो बहुत वास्ट है, लेकिन आप फिर भी मतलब कुछ टॉपिक्स को बिल्कुल छोड़ के मत जाइए। जैसे हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री में आप गांधीयन एरा पूरा पढ़िए। बहुत ज़्यादा नहीं है, 1-2 पेज में, अगर लूसेंट वगैरह में आप देखेंगे उसमें बहुत ज़्यादा नहीं दे रखा है। आप उससे अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। बाकी पॉलिटी में आप इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स देख लीजिए, वो बहुत ज़रूरी हैं। लगभग एक क्वेश्चन उसमें से आ सकता है। और करेंट तो ये है कि आप अगर कोई कंपाइलेशन मिल जाता है आपको, बहुत ज़्यादा उस पर ध्यान ना दीजिए, टाइम वेस्ट होगा फिलहाल। और रही बात रीजनिंग की, रीजनिंग में कुछ टॉपिक्स हैं जो आप रिवाइज कर लीजिए। जैसे आपका काउंटिंग फिगर्स हो गया, कैलेंडर कैलेंडर हो गया। इससे मे भी काफ़ी टाइम से क्वेश्चन आया नहीं, हो सकता है आ जाए, वो किस्मत के ऊपर होता है। बाकी पजल वगैरह ये है कि आपकी पहले की प्रैक्टिस होगी तो उससे आप कर सकते हैं। अब बात आती है कि आप एग्ज़ाम देने पहुंच जाते हैं, तो अभी आपके मन में मतलब ये रहता है एक पेपर अटैम्प्ट कैसे करना है। देखिए, पेपर अटैम्प्ट करने की आपकी अपनी कोई भी स्ट्रैटेजी हो सकती है, आप उस पे ही जाइए। लेकिन एक एडवाइस मेरी भी मान लीजिए कि कभी भी आप किसी भी क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट मत करिए। पहले कोशिश करिए, पूरा पेपर एक बार देख लें, पूरा अटैम्प्ट कर लें। मतलब आपको अगर नहीं आ रहा है तो उसको स्किप कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी क्वेश्चन पे 1 मिनट दे के बैठ जाएं, क्योंकि देखिए जो टफ क्वेश्चन है उसके चक्कर में अगर आप इजी क्वेश्चन छोड़ आते हैं तो मतलब बहुत गलत बात है, मतलब बहुत रिग्रेट हुआ है इस बात का। क्योंकि 2 मार्क्स का टफ क्वेश्चन भी है और 2 मार्क्स का इजी वाला क्वेश्चन भी है। तो आप पहले मतलब प्रिफर करिए कि एक बार पूरा का पूरा पेपर एक बार एक सरसरी निगाह में आप निकाल लें। उसके बाद आपके पास जो टाइम बचता है, कुछ क्वेश्चंस जो आपने स्किप किए हैं, मार्क किए हैं, उनको आप देखिए और ट्राई टू सॉल्व देम। तो वही है कि जो भी आपकी स्ट्रेटेजी रही है, मैथ्स वगैरह जो भी आपको पहले करना है वो आपके ऊपर है, क्योंकि आपने जो मॉक्स में किया आप उसी तरह करिए, कोई नई स्ट्रेटेजी नहीं बनाइए। बस इतना करिए कि एक बार में मतलब पूरा पेपर एक बार देख लीजिए। उसके बाद आती है बात सेफ़ अटैम्प्ट की। देखिए, सेफ़ अटैम्प्ट के बारे में अभी बहुत ज़्यादा मतलब कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है ये कि आप गैस नहीं कर सकते, आप अनुमान नहीं लगा सकते, इतनी ज़्यादा कट ऑफ चली जा रही है कई बार। तो उसमें थोड़ा आप देख लीजिए। फिर भी कम से कम आप 150 तक का, मेरे हिसाब से अगर आप 150 रॉ स्कोर करना ही चाहिए आपको, अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं तो वही आपके लिए सेफ़ होगा। बाकी बिल्कुल नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, आपकी बहुत टाइम की मेहनत है इसमें। ये 4 दिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। बस इन 4 दिनों में खुद का कॉन्फिडेंस रखना है खुद पे, और जो भी पढ़ा है उस पे भरोसा करना है, क्योंकि आप जानते हैं कि आप अच्छा करेंगे।
और अगर मॉक में आपके स्कोर बहुत बुरे रहे हैं, मतलब बुरा क्या मैं कह सकता हूँ, अगर 120 110 तक भी रहा है तो ऐसा नहीं है कि आप वहाँ भी इतना ही स्कोर करेंगे। इट में बारी देयर, क्योंकि मॉक में हो सकता है आपके साथ कुछ भी रहा हो। सो ट्राई टू गिव योर 100% एंड एट लास्ट ऑल द बेस्ट। अच्छे से दीजिए एग्ज़ाम और कोशिश करिए कि इस बार ऑफिसर बन के ही लौटें। ओके, गुड नाइट फ्रेंड्स।